आंधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस में आज हम बात करेंगे वक्फ बिल की, जो संसद के अंदर पास हो चुका है। कल आधी रात को ये बिल दोनों सदनों के अंदर पास हो चुका। लोकसभा के अंदर इसे 288 मतों से पास किया गया और इसके जो विरोध में है 232 मत जो है विरोध में पड़े। उसी प्रकार राज्यसभा में 128 मत इसके पक्ष में पड़े पास करने के, और जो इसके विरोध में है वो 95 मत जो है इसके विरोध में पड़े। तो दोस्तों, दोनों सदनों के अंदर पास हो गया है और अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ये बदल जाएगा, जो इसमें संशोधन होने थे वो हो गए। और जिस प्रकार सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही थी उसी प्रकार के संशोधन हुए, कोई विरोध नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हुआ। मगर आज की जो हमारी चर्चा है वो इस विषय को लेकर के है। जिस प्रकार सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, अगर ये बिल पास हुआ तो चक्का जाम कर दिया जाएगा और शाहीन बाग रिपीट कर दिया जाएगा और जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कें जाम होंगी। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी हो रही थी, तो ये क्या सारा काम अब होने वाला है, इसी बात को लेकर के आज हमारी चर्चा है। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बता दूं, अभी आप देख रहे होंगे सरकार का जो विज़न है वो भारत को 2027 तक विकसित करने का विज़न है। और कई बार मोदी जी के द्वारा भी कहा गया है, पहले ये 25 में टारगेट दिया गया था, फिर 26 में, अब 27 में। हो सकता है ये 28, 29, 30 तक भी चला जाए। मान लो 30 तक भी अगर ये गया, भारत को विकसित करने का जो इनका लक्ष्य है, तो ये भारत को विकसित लक्ष्य करने के लिए कई सारी चीज़ों में परिवर्तन अभी करना पड़ेगा। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की जो आवश्यकता है सरकार को, वो कानून व्यवस्था में है। कानून जो है हमारे सरकार के, भारत के जो कानून है वो बहुत लचीले है और कानून का कोई डर नहीं है। मगर पिछले कई सालों से जिस प्रकार हमने कानून का डंडा जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दिया और कानून का डर और खौफ जो है जनता के अंदर महसूस होना शुरू हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं कानून के प्रति जो है वो लोगों की आस्था जागृत हुई है। जिस प्रकार यूपी में हमने देखा कि योगी सरकार नाजायज कोई प्रदर्शन करता है उस पर तुरंत कार्रवाई करती है और उसका घर पर बुलडोजर वगैरह चला देती है, और उससे जो नुकसान होता है सामाजिक संपत्ति का या जो देश की संपत्ति है उसका, वो वसूलने का काम करती है सरकार। इससे क्या हुआ, जो लोग आंदोलन करते हैं या आंदोलन में शामिल होते हैं, उन्हें एक खौफ का वातावरण उनके अंदर आगा और कानून का डर भी उन्हें होगा। तो यही चीज़ सरकार जो है ना स्थापित करना चाहती है। अभी जो ये वक्फ बिल है इसे कानून की शक्ल दे दी गई है। जिस प्रकार के इसमें 2012-13 के अंदर जो संशोधन किए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जिस प्रकार के अधिकार इस बिल को दी गई, वो बिल्कुल संविधान विरोधी थे, आप सभी जानते हैं। और संसद के अंदर भी 2-3 दिन से इस पर जिस प्रकार तीखी बहस आपने देखने को मिली होगी, ज़्यादातर लोगों की जो नज़र थी वो संसद की कार्यप्रणाली पर रही। और जिस प्रकार अमित शाह के जो तेवर आपने देखे और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि कौन नहीं मानेगा इस बिल को, मानना ही पड़ेगा, ये संसद द्वारा बनाया गया बिल है, तो उससे उसके तेवर देखकर हमें नहीं लगता कि सड़कों पर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन होने वाला है। दोस्तों देखिए, जानते तो सभी है कि इस बिल के अंदर क्या खामियां थी और क्या इसमें सुधार करके परिवर्तन किया गया, और ये सुधार करने के बाद में ये जो इसका लाभ होगा तो वो मुसलमान जो समाज है उन्हीं लोगों को होगा, ये भी सब जानते हैं। मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा क्योंकि जो मठाधीश थे, जो उन पर कब्जा करके बैठे थे जो लोग, और सत्ता के वे करीब थे, जैसे मान लो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी के जो लोग उनके
जो अध्यक्ष बनकर बैठे थे, तो जो ज़मीन है वक्त की, उस वक्त की ज़मीन को जो उसके अध्यक्ष उस समय के हुआ करते थे वो लीज पर या किराए पर दे दिया जा करते थे, और वही जो उससे पैसा आता था, जो इनकम आती थी, वो अपनी जेब में रखते थे, कोई हिसाब किताब उसका देना नहीं। तो वो अपनी बाप की पोती समझ कर बैठे हुए थे इस ज़मीन को। मगर अब सरकार ने पारदर्शिता इस बिल के अंदर कर दी, और जिस प्रकार लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था वो नहीं होगा, और इसमें जो है कानून में सारी चीज़ चलेंगी, और कानून को उसकी जो है जानकारी देनी पड़ेगी हर चीज़ की, कहाँ कितनी ज़मीन है, और जो ज़मीन है वो रेंट पे अगर दे रखी तो किस रेंट पे दे रखी, क्यों उसकी बोली भी लगेगी, सारी चीज़ लगेगी। भले ही उसे मुसलमान समाज के लोग ही यूज करें, भले ही उसे मुसलमान के समाज के लोगों के लिए काम में लिया जाए, मगर एक पारदर्शिता जो है वो ज़रूर आएगी। और सरकार ने जिस प्रकार अपना पक्ष रखा कि किसी भी प्रकार से वक्त में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, और ना ही उसके अंदर जो लोग है वो गैर मुस्लिम उसमें के अंदर हम ले रहे, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें लोग सभी धर्मों के होंगे। जो उन्होंने सरकार ने जो पक्ष रखे वो कहीं ना कहीं तथ्यों पर आधारित थे, मगर विपक्ष ने जितने भी पक्ष रखे वो निराधार थे। आप सभी ने देखा होगा बहस को। तो दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। अगर ज़्यादा आपको देखना तो जो लोकसभा के अंदर बहस हुई उसमें अमित शाह जी का और जो विपक्ष के नेता है उनकी, आप दोनों की जब डिबेट आप सुनोगे जोड़ करके, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिखाई देगा। हमारी आज की जो चर्चा वो है इस बात को लेकर के कि क्या अब देश के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन होगा, और विरोध प्रदर्शन के नाम पर कुछ दंगे भी होंगे। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ अब की बार जो है ना, जिस प्रकार आपने देखा होगा जब CAA कानून आया और नागरिकता संशोधन कानून आया, ये तो उस समय शाहीन बाग हुआ, और शाहीन बाग हुआ तो पूरी दिल्ली को जाम करके रखा गया और एक डर का माहौल पूरे देश में बनाया गया, मगर उस समय सरकार ने कुछ नहीं किया। मगर अब की बार जो है ऐसा नहीं होगा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, और होगा तो हालत ऐसी कर दी जाएगी कि जो है भविष्य में जब कोई कानून आएगा ना, तो किसी की जो है ना वो विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों कह रहा मैं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ तो शाहीन बाग हुआ, वो जो यहाँ का समाज है मुस्लिम समाज, वो अपने अकल से नहीं चल रहा था, वो चल रहा था विदेशी ताकतों के इशारे पर, और विदेशी ताकतों के द्वारा प्रोपगंडे के तहत ये विरोध प्रदर्शन जो शाहीन बाग का था ये किया जा रहा था। इसमें इन्वॉल्व यहाँ की जो पार्टियां हैं वो भी थी, कुछ पार्टियां, और पार्टियां उसे हवा दे रही थी, और हवा दे करके वो शाहीन बाग किया गया था। मगर अब जिस प्रकार मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक राजनीति बनाई है और राजनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, तो दुनिया के देश जो है अब जो है वो भारत की नीति के हिसाब से चलते हैं। अभी आपने देखोगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रम्प, और ट्रम्प ने जिस प्रकार मोदी जी को कहा कि बांग्लादेश का कार्य जो है मोदी जी देखेंगे, और इसी प्रकार पहले जो फंडिंग हुआ करती थी अमेरिका से भारत में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अब एक तरह से मोदी जी के प्रयासों से ट्रम्प के साथ जो तालमेल उनका है उसके अनुसार जो है वो फंडिंग भी रुक गई है, और किसी प्रकार की फंडिंग अब देश के अंदर नहीं होगी और ना ही हो रही है। और जब फंडिंग नहीं होने की तो इनका खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा नहीं आएगा तो ये आंदोलन करेंगे तो क्या दिन करेंगे? तो इसमें क्या है, अगर आंदोलन करेंगे तो ये जेल में जाएंगे, और जेल में जाएगा आम आदमी, और आम आदमी एक जेल में जाएगा तो चार की जो है वहाँ आँख खुलेगी, और आँख खुलेगी तो फिर वो समझ में आएगा कि हाँ ये हम गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी आंदोलन तो कुछ होने का नहीं, अगर होगा तो इन पे वो भारी पड़ेगा। और अब जो सरकार है वो आर पार करने के पक्ष में है। जिस प्रकार के तेवर अमित शाह जी के देखने को मिले संसद के अंदर, उन तेवरों से देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें जो नुकसान अगर विरोध प्रदर्शन हुआ, जनता को लोगों ने भड़काया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो नेताओं का होगा, जो मुस्लिम नेता है उनका होगा, या मुस्लिम जो धार्मिक स्कॉलर उनका होगा। सरकार क्या है, उन्हें ही टारगेट करेगी जो लोगों को भड़काएंगे। लोगों की इसमें कोई गलती नहीं होगी। लोगों को समझाने की बजाय जो लोगों को भड़काएंगे उन लोगों को सरकार का फोकस उन्हीं पर रहेगा, और उन्हीं का इसमें ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वही लोग जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि कानून का डंडा अब चलने वाला है, और पूरा सरकार का जो फोकस है वो कानून व्यवस्था सही करने पर है। और अगर कानून व्यवस्था सही होगी, कानून हमारे ठीक होंगे, हाँ जनता के फेवर में होंगे, पक्ष में होंगे, तो वहीं से ही जो है सारी चीज़ सुधरती है। अब देखो आप
अगर आप दुबई जाएंगे या सऊदी अरब जाएंगे या ऐसे इस्लामिक देशों के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ के कानून इतने सख्त है कि कोई जो है वो किसी भी प्रकार की कानून को हाथ में लेने की हिमाकत ही नहीं करता। मगर भारत के अंदर हर कोई भी बयानबाजी करेगा, कोई भी आंदोलन कर देगा किसी भी बात को लेकर के। तो ये कानून यहाँ का लचीला है और लचीला होने की वजह से यहाँ जो है हर आदमी वो कानून से डरता नहीं। और यही कारण है कि भारत जो है वो कभी मतलब विकसित होने की राह पर नहीं चल पाया। मगर अब जिस प्रकार 2027, 28, 29, 30 तक भी अगर हम मान ले सरकार इसे विकसित करे तो कानून व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ हमें करनी पड़ेगी और वो सरकार की प्राथमिकता में है। और सरकार भी इस बात को जानती है कि बिना कानून व्यवस्था, बिना कानून, जब तक कानून का डर नहीं होगा लोगों के अंदर तब तक हम विकसित देश को नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए, ये जो कानून पास हुआ ना, ये भारत को विकसित करने की जो है वो एक तरह से जो है वो पहली राह है। अब ये कानून पास हुआ और अब जो आंदोलन करेगा और उस कानून का जो डंडा चलेगा, यहीं से आप हर आदमी कानून को फॉलो करना शुरू कर देगा आने वाला टाइम में। आप देख लियो, अगर मतलब सड़क पे भी निकलना तो आपको हेलमेट लगा के ही निकलना पड़ेगा। कानून इतना ज़्यादा सख्त होने वाला है, 2-3 साल के अंदर पूरा का पूरा फोकस जो है वो कानून के ऊपर रहेगा। हर एक कानून को, हर एक अधिकारी को, हर एक कर्मचारी को, हर एक जनता के जो नुमाइंदे हैं उन्हें और जनता को सबको फॉलो करने पड़ेगा हर एक कानून की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो आने वाली है सख्ताई। तो आज वक्त बिल पर आज हम कानून की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल तो एक माध्यम है कानून को मजबूत करने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून जो है वो सर्वोपरि है। भारत को अगर विकसित करना है तो कानून को मानना ही पड़ेगा। ये सब जो है सरकार की रणनीति के तहत है। और जितनी भी बात मैंने करी दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत है और आप भी समझते हैं कि पहले जो है वो शाहीन बाग जो हुआ वो विदेशी फंडिंग के द्वारा हुआ और अब वर्तमान में किसी प्रकार की कोई फंडिंग विदेश से हो नहीं रही, तो अब किसी प्रकार का कोई आंदोलन मुझे नहीं लगता होगा। आप क्या समझते हो, ये आंदोलन होगा शाहीन बाग जैसा आंदोलन वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में या नहीं होगा, या सब इस कानून को मानेंगे? जो भी आप समझते हो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि क्या ये कानून जो है मुसलमानों के पक्ष में है या उसमें कोई नुकसान उनका होने वाला है या विरोध में है, मुसलमानों की भलाई के लिए किया गया है ये सब चीज़ या उनके विरोध के लिए किया गया है, ये सब चीज़ भी आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगली वीडियो में हम फिर आपके लिए इस प्रकार की चर्चाएं लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।